जय हिंद 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने किरचॉफ के धारा वितरण के नियम पढ़ लिए थे, ठीक है। और मैंने बोला था द्वितीय नियम जो है उसका अपन एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। देखिए तो यही था द्वितीय नियम, इसी तरीके का परिपथ बनाया था, ठीक है। इसी में थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। R1 प्रतिरोध है, इसका मान लेते हैं अपन कुछ भी मान लो, 2 ओम मान लें, 2 ओम। R2 का मान कितना मान लें, 4 ओम मान लेते हैं, ठीक है। R3 का मान कितना मान लें अपन, कुछ भी अपनी मर्जी, 6 ओम मान लेते हैं। ये अपनी मर्जी से यहाँ पर रख लिया हुआ है अपन ने, ठीक है। एग्जाम में भी कुछ भी दिया हो सकता है। तो क्वेश्चन कहेगा कि निम्नांकित परिपथ में प्रवाहित होने वाली धाराओं के मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध का मान दिया है, धारा का मान निकालें, ठीक है। और बैटरी यहाँ पर E1 मान लेते हैं कुछ भी, कितने वोल्ट की मान लें, 8 वोल्ट की बैटरी मान लें ये, ठीक है। और E2 ये वोल्टेज, इसका वोल्टेज या विद्युत वाहक बल कितना मान लेते हैं, 6 वोल्ट मान लेते हैं। ये कितना मान लिया, 6 वोल्ट मान लिया यहाँ पर, ठीक। अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी मान लिया। तो क्वेश्चन कहेगा निम्नांकित परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के मान ज्ञात कीजिए। तो कितनी विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही है इसमें ध्यान से देखेंगे। तो एक हो रही I1, दूसरी I2, I1 और I2 दो ही विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, और तो विद्युत धाराएं प्रवाहित हो नहीं रही, यानी I1 और I2 के मान ज्ञात करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा निम्नांकित परिपथ, निम्नांकित परिपथ के समस्त भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं या विद्युत धाराओं के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बोल सकता है, इस तरीके से परिपथ आपको दिया हो सकता है। चलिए देखो, तो ध्यान से देखने पर अपने को पता चल रहा है ये बंद परिपथ है, बंद परिपथ है, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। चलिए एक एक करके बंद परिपथ लें। कौन सा लें पहले, A B C D A में। तो ये लिखा बंद परिपथ A B C D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, चलिए लगा दे द्वितीय नियम। दूसरा नियम लगा दे, सिग्मा I इंटू R बराबर सिग्मा E, ठीक है। देखें तो I1 विद्युत धारा 2 ओम के प्रतिरोध में जा रही है, यानी इनका गुणा होगा। I1 का गुणा 2 में करोगे 2I1 हो गई, यहाँ पर 2I1, और अपन ने दिशा ऐसी मानी है। तो दूसरा प्रतिरोध है R, ये 4 ओम का, इसमें कितनी विद्युत धारा जा रही है, I2, यानी I2 का गुणा होगा 4 में, यानी 4I2। चिन्ह देख लें, I1 नीचे की ओर जा रही है, अपन ऐसे आ रहे हैं, और I2 ऊपर की ओर जा रही है, तो चिन्ह काय का आ जाएगा, माइनस का। हो गया 2I1 माइनस 4I2। तो ये धाराओं और प्रतिरोधों का गुणनफल हो गया, बराबर होता है सिग्मा E। ऊपर बैटरी 8 वोल्ट की लगी है और नीचे बैटरी 6 वोल्ट की लगी है, चिन्ह काय का आएगा, माइनस का, क्योंकि इससे ऐसी विद्युत धारा आ रही है, इससे ऐसी जा रही है। चलिए सॉल्व कर लें इन दोनों को। इधर से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन ले लें। I1 माइनस 2I2 बचेगा, बराबर 8 में से 6 घटा देंगे 2, गुणा में है 2 भाग में जाएगा, यानी I1 माइनस 2I2 बराबर 2 से 2 कितनी बार कट जाएगा, 1 बार। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो पहले परिपथ A B C D A में दूसरा नियम लगाया किरचॉफ का वोल्टेज नियम, और ये अपन ने पहला समीकरण बना लिया है। चलिए अब दूसरा परिपथ लें, ये वाला कौन सा, D C F E D में, D C F E D में। तो बंद परिपथ D C E नहीं है, F, इसके बाद E के बाद D में किरचॉफ के द्वितीय नियम से या वोल्टेज नियम से, या लिख सकते हैं लूप नियम से, ठीक है। चलिए इसमें प्रतिरोध है 4 ओम का, विद्युत धारा I2 जा रही है, तो इनका गुणा होगा, यानी 4I2। आगे बढ़े, प्रतिरोध है 6 ओम का, और इसमें विद्युत धारा जा रही I1 प्लस I2, यानी इनका गुणा होगा 6 इंटू I1 प्लस I2,
ठीक है, और दिशाएं अपन ने ऐसी मानी है, यानी I2 ऐसा है और ये भी इसी दिशा में बह रही है इसी में, तो दिशाएं समान है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। बराबर को उस तरफ विद्युत वाहक बल देखें 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 आ जाएगा ऐसा का ऐसा ही। तो इसको सॉल्व कर लें, 4I2 ऐसा ही प्लस 6 का अंदर गुणा कर लें तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। 6 का गुणा I1 में करेंगे 6I1 प्लस 6 का गुणा I2 में करोगे 6I2 बराबर 6 ऐसा ही। तो 6I1 को पहले लिख दें प्लस 4I2 और 6I2 दोनों प्लस के हैं जुड़ जाएंगे, 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10I2 बराबर कितना 6। ठीक है, कॉमन ले लें, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में से अपन 2 तो कॉमन ले सकते हैं, तो 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा 3 बार यानी 3I1 बचेगा, प्लस 2 से 10 कितनी बार कट जाएगा 5 बार यानी 5I2 बचेगा बराबर 6 ऐसा ही। गुणा में है तो भाग में जाएगा यानी 3I1 प्लस 5I2 बराबर 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा 3 बार। ये बन गया समीकरण नंबर 1 के बाद समीकरण नंबर 2 बन गया हमारे पास। तो देखिए दोनों परिपथों को सॉल्व किया और 2 समीकरण बना दिए। अब हमारे पास 2 समीकरण 1 और 2। तो 10th क्लास में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि वगैरह पढ़ी हुई है, बज्रगुणनखंड विधि, इनसे लगा के सॉल्व करके I1 और I2 के मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगा दे विलोपन विधि, ये तो खुद ही कर सकते हो वैसे। तो समीकरण 1 व 2 से 1 है I1 माइनस 2I2 बराबर कुछ तरफ 1, समीकरण नंबर 1 है ये। ठीक है, दूसरा क्या है 3I1 प्लस 5I2 बराबर कितना है 3, समीकरण नंबर 1 के बाद 2। ठीक है, अगर I1 को काटोगे तो I2 का मान आएगा और अगर I2 को काटोगे तो I1 का मान आएगा, यानी विलोपन विधि लगाने वाले। चलिए किसको I2 को मान लो काट लें, I2 के गुणा में है 2 तो समान बनाना पड़ेगा, नीचे गुणा होगा। I2 के गुणा में 5 है इधर तो ऊपर 5 का गुणा करेंगे तो एक जैसे बन जाएंगे, कट जाएगा। 5 का गुणा इस पूरे समीकरण में, 5 का गुणा I1 में करेंगे 5I1 माइनस 5 का गुणा 2I2 में करोगे 5 दूनी 10I2 बराबर 5 एकम 5। ठीक है, 2 का गुणा इस पूरे समीकरण में कर लो, 2 का गुणा 3 में 2 तिया 6I1 प्लस 2 पंचे 10I2 बराबर 2 तिया 6। ठीक है, देखिए 2 हो गए एक जैसे तो लिखा जाएगा जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह भी अलग अलग है। जोड़ने पर -10 से ये +10 कट जाएगा। 5I1 और 6I1 दोनों प्लस के हैं, 5 और 6 11I1 बराबर कुछ तरफ भी देखो 5 और 6 दोनों प्लस के हैं, ये भी जुड़ जाएंगे 11। I1 के गुणा में है 11, गुणा में है तो भाग में जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा एक बार, यानी I1 बराबर आ गया 1 एम्पियर। I1 बराबर कितना आ गया 1 एम्पियर। I1 का मान 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। अब I1 का मान उठाकर चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कहीं पर भी रख दो, तो I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख दे, समीकरण 1 नोट कर लेते हैं। I1 माइनस 2I2 बराबर 1, ये इसमें रख दे मान, I1 की जगह 1 माइनस 2I2 ऐसा ही बराबर 1, माइनस का 2I2 बराबर 1 प्लस का I1 उधर जाकर माइनस का I1 हो गया, यानी माइनस 2I2 बराबर 1 में से 1 गया 0, गुणा में है माइनस का 2 भाग में जाएगा, 0 के भाग में जाकर कोई भी चीज़ हमेशा 0 हो जाती है, यानी I2 बराबर आ गया 0 एम्पियर। I2 बराबर कितना 0 एम्पियर आ गया। तो नीचे लिख देंगे, अतः इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं I1 बराबर 1 एम्पियर तथा I2 बराबर 0 एम्पियर है, फुल स्टॉप, खत्म। ठीक है, बात आ गई क्या समझ में? तो ये था हमारा किरचॉफ के द्वितीय नियम का एक न्यूमेरिकल जो अपन ने किया हुआ है। ठीक है, अब कुछ अलग भी बोल सकता है वो, ये कुछ अलग से चीज़ें बोल सकता है। मान लो बोल दे कि 2 ओम के प्रतिरोध में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो 2 ओम के प्रतिरोध में I1 जा रहा है और I1 का मान कितना आया 1 एम्पियर, तो नीचे लिख देगा था 2 ओम के प्रतिरोध में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, बात आ रही समझ में? ये हो गया। 4 ओम के प्रतिरोध में कितनी विद्युत धारा, तो वो 0 विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कितनी 0, कोई विद्युत धारा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा किरचॉफ के द्वितीय नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, उन्हें देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप ध्यान से याद कीजिए इनको, किरचॉफ के दोनों नियम आपको याद होना चाहिए।
और ये न्यूमेरिकल था हमारे पास एक, ऐसा ही आपसे कुछ एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, दे सकता है, तो आप लोग कर सकते हो। ध्यान से करना है, बस आपको बंद परिपथ देखना है। कौन से बंद परिपथ हैं? दिशा एग्जाम में नहीं दी होगी तो आप दिशा मान लोगे, ऐसी जैसी चाहो आप दिशा मान सकते हो, जिस तरफ भी चाहो, ठीक है ना। दिशा एग्जाम में नहीं दी हो सकती, और अगर दी होगी तो ठीक है, उसी हिसाब से करना है, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हमारे पास अब कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं यहाँ पर, वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास पहली परिभाषा है ओमीय प्रतिरोध की। ओमीय प्रतिरोध क्या होता है? ओमीय प्रतिरोध देख लेते हैं, ये क्या चीज़ है, क्या बला है ये ओमीय प्रतिरोध। फिर देखेंगे अनओमीय प्रतिरोध, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं ये लगभग। एक है ओमीय प्रतिरोध, दूसरा क्या है? अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है, चलिए देखिए। तो हेडिंग डालेंगे ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध, प्रतिरोध तो पढ़ चुके हैं, बाधा या रुकावट। तो ऐसे प्रतिरोध या ऐसे विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा या रुकावट, ऐसे प्रतिरोध या ऐसे विद्युत प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। ऐसे विद्युत प्रतिरोध, ऐसे विद्युत प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ऐसे परिपथों में लगाए गए विभवांतर भी और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के बीच ग्राफ खींचने पर सदैव एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा प्राप्त होती है। सदैव एक सरल रेखा या सीधी रेखा प्राप्त होती है। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले परिभाषा। बे प्रतिरोध या बे विद्युत प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। फुल स्टॉप। ऐसे प्रतिरोधों में या ऐसे परिपथ में जिनमें ओमीय प्रतिरोध उपस्थित होते हैं, उनमें लगाए गए विभवांतर या आरोपित किए गए विभवांतर तथा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच खींचा गया ग्राफ सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है। विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच ग्राफ खींचेंगे तो सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये x अक्ष है हमारे पास और ये हमारा y अक्ष है। ठीक है, x अक्ष पर लिया विभवांतर V, ये x अक्ष पर है, और y अक्ष पर लिया क्या? विद्युत धारा या धारा I, ये अपन कहाँ ले रहे हैं? y अक्ष पर। तो जैसे ही V और I के बीच ग्राफ खींचोगे तो बिल्कुल एक सीधी रेखा, सरल रेखा प्राप्त होगी इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। यानी जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ेगा, इधर बढ़ेंगे, वैसे वैसे विद्युत धारा का मान भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 पर दोनों 0 है, फिर आगे 1 मान लीजिए तो 1 पर 1, ये 1 हो जाएगी। ऐसे ही ये 2 पर 2 हो जाएगी, मान लीजिए 3 पे 3 हो जाएगी, 4 पे 4 हो जाएगी, 5 पे 5 हो जाएगी। बात आ रही समझ में? तो जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध के एग्जाम्पल सभी धातुएं होती हैं, सभी धातुओं की जगह कुछ नाम लिख दो, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा प्रतिरोध? ओमीय प्रतिरोध। चलिए अब इसका दूसरा होता है अनओमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध, ये देख लेते हैं। अनओमीय प्रतिरोध तो ऐसे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो बे विद्युत प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, बे विद्युत प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ऐसे प्रतिरोध जिन परिपथों में उपस्थित होते हैं, उनमें आरोपित विभवांतर भी तथा धारा I के बीच खींचा गया ग्राफ सदैव एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है।
सदैव एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी रेखा मिलेगी, कुछ और मिलेगा। ठीक है, चलो ग्राफ बना लें, या नीचे ये ग्राफ भी बना देना आप कॉपी में। तो ये एक्स अक्ष है, ये हमारी वाई अक्ष है, मूल बिंदु हो, इस पर लिया विभवांतर भी, विभवांतर भी, ठीक है, और इस पर ले रहे धारा आई या विद्युत धारा आई, ये इस तरीके से। तो जब इसमें आप ग्राफ खींचोगे तो हो सकता है पहले विभवांतर और धारा एक जैसी रहे, कुछ देर तो साथ में चले, फिर हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी ऐसी हो जाए, ये इस तरीके से। बात आ रही समझ में? तो इस तरीके से बना सकते हो, या ये नहीं बनाना है तो कुछ और बना लो, ऐसे ही बना दो, या कुछ और बना दो, ऐसे बना दो। ये देखो टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त होगा, सदैव एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होगी। तो जो चाहे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ी मेढ़ी कर देना वहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है अनोमीय प्रतिरोधों के? एग्जाम्पल क्या है? विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, ये हमारे अनोमीय प्रतिरोध के एग्जाम्पल हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर, संधि डायोड, संधि डायोड आगे पढ़ेंगे ये क्या होते हैं, डायोड। ट्रांजिस्टर ये भी पढ़ेंगे आगे क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर। तो ये सभी कैसे प्रतिरोध है? अनओमीय प्रतिरोध है। कैसे प्रतिरोध है? अनओमीय प्रतिरोध। मैंने बताया था कोई भी उपकरण जिसमें विद्युत धारा जा रही है वो सभी प्रतिरोध होते हैं, बाधा या रुकावट होते हैं। कोई बल्ब लगा है, संधि डायोड लगे, विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, सोना चांदी तांबा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तार वगैरह में, धातुओं वगैरह में। तो ये सभी प्रतिरोधों के एग्जाम्पल है। सभी धातुएं ओमीय प्रतिरोध के एग्जाम्पल होते हैं, अनओमीय प्रतिरोधों के एग्जाम्पल में विद्युत अपघट्य, संधि डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह ये अपन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। इतना आप याद कीजिए, पुराना रिवीजन करते चलिए। जय हिंद।